महाराष्ट्र में कुछ ही दिनों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और उसके पहले ही महाराष्ट्र सरकार विविध योजना की घोषणा कर रहे हैं। पहले लाडली बहन योजना घोषित की, फिर उसके बाद पंढरपुर में मुख्यमंत्री के जरिए लाडला भाई योजना ये घोषित की गई। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए यूबीटी के नेता सांसद संजय राउत जी, उनसे बातचीत करके जान लेंगे कि उनकी क्या यहाँ पे प्रतिक्रिया है। राउत साहब, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। जिस प्रकार से, जिस गति से हम आगे जा रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए, उसी गति से, वेगवान गति से योजना भी यहाँ पे लाई जा रही है। देखिए, चुनाव के समय, चुनाव से पहले चुनाव पूर्व बजट जो होता है, चाहे केंद्र का हो या चाहे राज्य का हो, वो पूरा चुनावी प्रचार बजट होता है। जो भी पैसा दिया जाता है या उसका आवंटन होता है, वो चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाता है। योजना है, जैसे महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना, अब तक आपको लाडली बहन की कभी याद नहीं आ गई। चुनाव आ गया तो लाडली बहन, लड़ला भाऊ, भाई, ये होता रहता है। नरेंद्र मोदी जी जो करते हैं वही उनके नीचे के लोग करते हैं। पैसा स्टेट का होता है और ये एक जरिया होता है वोट खरीदने का, सरकारी पैसे से, अधिकृत तौर पर। यानी आप कह रहे हैं कि सरकारी तिजोरी से पैसे डालकर ये वोट खरीदने का तरीका है। लेकिन महाराष्ट्र में अब ये वोट खरीदने की मशीन बंद हो गई है। महाराष्ट्र के ऊपर 8 लाख करोड़ का कर्जा है। अब कहां से लाएंगे पैसा? आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो। चुनाव को 2-4 महीना है, 2-4 महीने के बाद ये सब डामाडोल होने वाला है। देखिए, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या हो रही है। आप उसके बारे में कोई आपके पास योजना नहीं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों को देने की जरूरत है, उसके बारे में आपके पास कोई योजना नहीं। बेरोजगारी महाराष्ट्र में बढ़ रही है, उस बारे में आपके पास रोजगार देने की योजना नहीं। महाराष्ट्र से बड़े बड़े उद्योग गुजरात में आप लेके जा रहे हो, उस बारे में हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के मुंह पर ताला लगा है। तो क्या कर रहे हो आप? यानी ये असफल रहेगी योजना? मैं ये नहीं कहूंगा, उनकी नियत साफ नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। यानी चुनाव को नजर देखते हुए चुनावी योजना है, चुनावी जुमला है और कुछ नहीं। पर इससे आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र की तिजोरी पर परिणाम हो सकता है? देखिए, तिजोरी की चिंता किसको है महाराष्ट्र की? बस चुनाव की राजनीति है, चुनाव जीतना है, और क्या है। तिजोरी बिजोरी की चिंता होती तो बहुत सी बात है। पूरा महाराष्ट्र लूट रहे, 50-50 करोड़ में विधायक और सांसद खरीदे जाते। कहां से आता है पैसा? ये हम आते हैं विधानसभा चुनाव के आपकी स्ट्रैटेजी पे। कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, उसमें स्ट्रैटेजी तय हुई कि उद्धव बालासाहब ठाकरे की पार्टी अब 288 सीटों पर लड़ेगी। अगर गठबंधन होता है तो 114 से लेके 124 तक ये मांग भी रखी जाएगी। पर बात यह है कि आपका प्रपोजल ये शरद पवार और कांग्रेस मंजूर करेगी क्या? हमारा कोई प्रपोजल अब तक गया नहीं है। लेकिन आपकी चर्चा ना, कोई प्रपोजल किसके पास जाएगा ना आएगा। हम तीनों एक साथ बैठेंगे, कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी की और शिवसेना उद्धव जी की। हम तीनों महाविकास आघाड़ी के मंच पर बैठेंगे एक साथ और बहुत ही अच्छी तरीके से हम सीटों का बंटवारा करेंगे। यानी कितने? देख लेंगे, 288 बहुत सीटें हैं महाराष्ट्र में, बांट लेंगे आपस में। देखिए, ठाकरे का रुतबा जिस प्रकार से हम देखते आए हैं राजनीति में, वो एक अलग तरीके से बार्गेनिंग करते हैं और बार्गेनिंग में कभी पीछे हटते हमने देखा नहीं। भले ही गठबंधन टूट जाए। फिर 2014 का हमने देखा है नतीजा क्या है। 2019 में 124 सीटें आपने लड़ी थी। अब 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, वहां पे भी 22 सीटों पर आपने फॉर्मूला रखा जो 2019 में लोकसभा चुनाव में रखा था। अब क्या, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है प्रपोजल, तो क्या 2 कदम पीछे आने की तैयारी है? देखिए, ये कोई किसी ने मांग रखी नहीं है। जो सबको रिजनेबल है वो मिलेगा, जिसमें जीतने की क्षमता है उसे सीट मिलेगी। जो लोकसभा में हुआ था वही फार्मूला विधानसभा में होगा। हमारे में कोई संघर्ष नहीं है सीट के बंटवारे के ऊपर, न झगड़ा है। यानी 2019 का फार्मूला रिपीट होगा? डेफिनेटली। 124 मैंने ये नहीं बोला है। 2019 में आपने 124 नहीं बोला है। हम तीनों मिलकर सीट का बंटवारा करेंगे।
एक आखिरी सवाल आपसे कि घाटकोपर की दुर्घटना के पहले कुछ दिन जीआरपी ने खत लिखा था कि ये होर्डिंग तुरंत गिरा दो करके, उसके बावजूद भी ये गिराया नहीं गया था। एबीपी न्यूज के पास पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी है। कौन उसके पीछे देखना पड़ेगा ना। अभी सब तो सामने आया है, किसके खाते में पैसा गया, कौन था, किसकी सरकार थी, महापालिका में कौन बैठे थे उस वक्त, सब कुछ सामने आया है। लेकिन गैर कानूनी ये लोग काम करते आए हैं और दूसरे के ऊपर उसका इल्ज़ाम डालते आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे संजय जी राउत, पार्टी के नेता, और इन्होंने कहा कि लाडली बहन हो या लाडला भाई हो, चुनाव ये जुमला है, ये वापस हमें एक बार दिखाई देता है, लेकिन इसका कोई असर चुनाव पे नहीं होगा। लेकिन आने वाले दिनों में इसके क्या क्या असर होते हैं ये भी देखना बहुत जरूरी होगा। कैमरा पर्सन हासिफ खान के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.